दोस्तों आज हम बात करेंगे नेपाली मूल की एक ऐसी एक्ट्रेस की जो राज घराने से ताल्लुक रखती थी। फिल्मों में इनका दूर दूर रिश्ता न होने के बावजूद इन्होंने फिल्मों को अपना करियर चुना और अपनी पहली फिल्म से रातों रात स्टार बन गई। खूबसूरत मासूम चेहरे वाली यह नेपाली एक्ट्रेस 90s के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करते थे, जिन्होंने हर तरह के किरदार को पूरे दिल से निभाया और लोगों के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला की। आज की इस वीडियो में आपको मनीषा कोइराला की लाइफ से जुड़ी वो बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं देखी या फिर सुनी हो। तो कमर के पेटी बांध लीजिए, आइए जानते हैं मनीषा कोइराला की शुरू से लेकर अब तक की कहानी। दोस्तों मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। ये नेपाल की फेमस पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। इनके पिता नेपाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की पोती हैं। इनका एक भाई है जिनका नाम सिद्धार्थ कोइराला है, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं। इन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया है। मनीषा का बचपन अपनी नानी के पास भारत के बनारस में बीता और इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बनारस के बसंत कन्या महाविद्यालय से हुई। इसके बाद ये सेकेंडरी की पढ़ाई के लिए आर्मी स्कूल धौला कुआं नई दिल्ली चली आई। मनीषा का सपना फिल्मों में आने का कभी नहीं था। उनका बचपन से ये सपना था कि वो डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इन्हें तो फिल्मों में एक्ट्रेस ही बनना था। इनके फिल्मों में आने की बात करें तो इनके मामा, जो कि FTII से ग्रेजुएट थे, इन्होंने नेपाल में एक एड फिल्म की जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई और जब मनीषा ने वो एड फिल्म देखी तो बहुत इम्प्रेस हुई और फिल्मों में करियर बनाने के बारे में सोचने लगी। जब मनीषा ने अपनी बात मामा को बताई तो इनके मामा ने इन्हें एक नेपाली फिल्म करने का मौका दिला दिया। ये नेपाली फिल्म थी फेरी भेटाउला। इनकी अगली हिंदी फिल्म रही सुभाष घई साहब की मल्टी स्टारर सौदागर, जिसमें इनके सामने थे राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार। विधु विनोद चोपड़ा की 1942 लव स्टोरी को कौन भूल सकता है, और मणिरत्नम की फिल्म बॉम्बे ने तो इतिहास ही रच दिया। इस फिल्म के तमिल वर्जन के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया था। ये अपने वक्त की जबरदस्त सुपरस्टार थीं, चाहे वो अनिल कपूर रहे हों या अकेले हम या अकेले तुम के आमिर खान, सलमान खान के साथ नजर आई फिल्म खामोशी द म्यूजिकल में, और शाहरुख खान के साथ फिल्म दिल से कौन भूल सकता है। फिल्म अग्नि साक्षी में नाना पाटेकर और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों के सामने मनीषा कोइराला ने ऐसा सशक्त अभिनय किया कि सब मान गए कि एक हरफन मौला अभिनेत्री हैं। टेलीविजन शोज में भी इन्होंने हाथ आजमाया। शो का नाम था सवाल 10 करोड़ का, जिसमें इनके साथ नजर आए थे अनुपम खेर। इसके बाद इन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना काफी हद तक कम हो गया। आइए बात करते हैं इनके पर्सनल लाइफ के बारे में। बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो जानकार बताते हैं कि अपनी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने को स्टार विवेक मुशरान से इनकी नजदीकियां बढ़ गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन सौदागर के बाद विवेक इंडस्ट्री में स्ट्रगल ही करते रहे और मनीषा एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने के साथ ही आगे बढ़ती चली गई और ये रिश्ता भी इस तरह खत्म हो गया। इसके बाद इनकी जिंदगी में आए आशिकी फेम राहुल रॉय। दोनों ने एक साथ मजेदार फिल्म में काम किया था और जल्द ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रिपोर्ट्स की माने तो मनीषा राहुल को लेकर बहुत सीरियस थी, लेकिन राहुल अपने करियर को लेकर वो हमेशा महेश भट्ट के आगे पीछे घूमा करते थे और जब इनसे मिलने से वो आनाकानी करने लगे तो मनीषा को बहुत बुरा लगा और राहुल से ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद इनके जिंदगी में अगले शख्स आए। इनसे 20 साल बड़े एक्टर नाना पाटेकर। दोनों ने साथ में अग्नि साक्षी और खामोशी द म्यूजिकल जैसी फिल्मों में काम किया था और इन फिल्मों के शूटिंग के दौरान मनीषा नाना पाटेकर की एक्टिंग और मैच्योरिटी को देखकर बहुत इम्प्रेस हुई और शादीशुदा नाना पाटेकर के प्यार में पड़ गई। मनीषा ने खामोशी द म्यूजिकल में इनकी बेटी की भूमिका अदा की थी, तो वहीं अग्नि साक्षी में इनकी पत्नी बनी थी। नाना पाटेकर तब अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और इस तरह वो भी खुद से उम्र में काफी छोटी एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को डेट करने लगे। दावा किया जाता है कि दोनों किसी की परवाह किए बगैर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। दोनों लंबे समय तक एक साथ एक घर में रहे, लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे।
कहा जाता है कि नाना मनीषा को कंट्रोल करने लगे थे कि तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनोगी, कोई स्टार्स के साथ रोमांटिक सीन नहीं दोगी इत्यादि। इन सब से मनीषा उबने लगी और इन दोनों के रिश्तों में दरार आने लगी। कहा जाता है कि फिर एक दिन मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर को एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ एक कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। बस फिर क्या था, यहीं से मनीषा ने नाना से अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों का रिश्ता इस तरह से टूट गया। कुछ फिल्म मैगजीन ने छापा कि इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद इन्हें नशे की लत लग गई और इन्होंने अपने आप को शराब में बुरी तरह से डुबो दिया। साथ ही यह सेट पर लेट पहुंचने लगी और अपने को स्टार से भी झगड़ने लगी। जाहिर है इससे इनका काम भी प्रभावित हो रहा था। धीरे धीरे इंडस्ट्री में इनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की बातें शुरू हो गई और यहीं से उनके करियर का ग्राफ गिरना शुरू हो गया। करियर न चलता देख इन्होंने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से साल 2010 में शादी कर ली, लेकिन अफसोस ये शादी भी महज 2 साल की चली और साल 2012 में दोनों अलग हो गए। 2012 के बाद कुछ फोटोज को देखकर इनके फैन को झटका तब लगा जब ये काफी ओवरवेट और फुली ड्रंक नजर आ रही थी। एक वक्त पर बॉलीवुड पर राज करने वाली एक्ट्रेस का करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही बर्बाद हो चुके थे, लेकिन इनकी जिंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम इनका इंतजार कर रही थी जो अब तक की सभी परेशानियों से बड़ी थी। मनीषा कोइराला एक दिन अचानक गिर गईं और इन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया। वहां इनके कई तरह के जांच हुए और पता चला कि मनीषा को ओवेरियन कैंसर है। मनीषा को इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फिर खुद को पूरी तरह से समेट कर अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका चली गईं। वहां पर कई तरह के इलाज और थेरेपी के बाद साल 2017 में इन्हें कैंसर फ्री घोषित कर दिया गया और ये भारत वापस आ गई। इसके बाद मनीषा ने अपने आप को नशे से पूरी तरह से दूर कर लिया और एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इसी दौरान इन्होंने कई मोटिवेशनल टॉक शो किए और बहुत सारे लोगों को अपनी स्टोरी से इंस्पायर भी किया। साथ ही मनीषा कोइराला ने कई रीजनल फिल्में भी की। कैंसर से छुटकारे के बाद इन्होंने फिल्म डियर माया से धमाकेदार वापसी की, लेकिन इनकी ज्यादा तारीफ हुई फिल्म संजू में, जिसमें इन्होंने नरगिस दत्त का किरदार निभाया था। इन्होंने फिल्म में काफी हद तक पर्दे पर नरगिस के किरदार को एक बार फिर से जीवंत कर दिया था। इस फिल्म के बाद से संजय दत्त के साथ फिल्म प्रस्थानम में भी नजर आई और साथ ही एक और फिल्म लव स्टोरीज में भी दिखाई दी। अगर मनीषा कोइराला की जिंदगी को देखा जाए तो उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत था और फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। ये चाहती तो अपनी फैमिली के पास लौटकर एक आलीशान जिंदगी जी सकती थी, लेकिन इन्होंने हर मुसीबत का अकेले सामना किया और उससे बाहर भी निकली। हाँ, मनीषा ने कुछ गलतियां भी की और उनसे मिले रिजल्ट्स के बाद काफी कुछ सीख भी लिया। आज भी मनीषा कोइराला बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा है और हिंदी सिनेमा में इनकी एक अलग और खूबसूरत पहचान है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।